गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर की सेकंड यूनिट को हम स्टडी करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। अगर आपको मैंने इससे जो पहले जो वीडियोस करवाई थी, जो भी मैंने यूनिट्स करवाई थी फिज़िक्स की, आपको उसे चेक करना है तो उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसे चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इसमें हमारा टॉपिक है प्रावैद्युत माध्यम। हमने माना कि हमने न्यूट्रल पदार्थ लिया, जिसमें न्यूट्रल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। उसमें नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। जब हम एक ऐसे पदार्थ जिसमें हमने माना कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके आवेश वितरण का केंद्र जो नाभिक में प्रोटॉन है, जो नाभिक है उसकी ओर संपाती है। उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के मध्य जो दूरी है वो बहुत ही कम है, बहुत ही सूक्ष्म, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। हम उसे देख नहीं पा रहे, कंसीडर नहीं कर पा रहे कि हाँ उनके बीच दूरी है, इसलिए उस वजह से उसमें डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होगा। तो उसमें डाइपोल मोमेंट उत्पन्न करने के लिए हम उसमें विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे। विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने से विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो विद्युत प्लस चार्ज की ओर आ जाएंगे और जो प्रोटॉन्स है वो माइनस चार्ज की ओर चले जाएंगे, जिससे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो दूरी बन जाएगी और उनमें डाइपोल मोमेंट उत्पन्न हो जाएगा। अगर हम वापस उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा देंगे तो उसमें डाइपोल मोमेंट वापस शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार किसी कुचालक पदार्थ को विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर उसमें डाइपोल मोमेंट विद्युत क्षेत्र अप्लाई करके उस विद्युत डाइपोल मोमेंट को उत्पन्न करना, ये प्रावैद्युत माध्यम होता है। ये तीन प्रकार का होता है: चालक, अर्धचालक और कुचालक। चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं, और कुचालक जिनमें विद्युत धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होती है। और अर्धचालक, इसमें कुचालक में जो चालन बैंड और जो संयोजकता बैंड है उनके मध्य दूरी बहुत अधिक होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन का जो संयोजकता बैंड है उससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर चालन बैंड में नहीं आ पाते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। ये कुचालक होता है, उन पदार्थों को कुचालक कहते हैं। और अर्धचालक, इसमें कुछ होल्स होते हैं, ये होते तो कुचालक की तरह ही हैं, पर अगर हम इनमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो ये चालक की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। हमने माना कि दो आवेश है Q1 व Q2, वो r दूरी पर स्थित है, तो इसमें बल हो जाएगा हमारा F = ये पदार्थ के अंदर है तो इसमें एप्सिलॉन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r² इंटू r की कैप। ये r की दिशा है। इसमें जो एप्सिलॉन है वो पदार्थ की विद्युतशीलता है। जो प्रावैद्युतांक है वो होता है माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को प्रावैद्युतांक कहते हैं। ये एप्सिलॉन प्रावैद्युतांक का सिंबल है। ये एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। अब हम इसे करेंगे सॉल्व, तो एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यूज़ होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसका मात्रक हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इससे हम कर सकते हैं, एप्सिलॉन को इस तरफ ले जाएंगे और एफ को यहाँ पर लाएंगे तो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस तरह से इसका मात्रक बन जाएगा। जो डाई इलेक्ट्रिक है वो दो प्रकार के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। जो पोलर होते हैं उनमें डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता है, जो नॉन पोलर है उनमें डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। नॉन पोलर वही जिनमें इलेक्ट्रॉन्स है वो नाभिक की जो इलेक्ट्रॉनों का जो
वितरण का केंद्र है वो नाभिक की ओर संपाती होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में दूरी बिल्कुल भी बहुत ही कम होती है, होती ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हमें देखने पर ऐसा लगता है कि उनके बीच में दूरी नहीं है, वो बहुत ही पास पास सटे हुए लगते हैं। हमें इलेक्ट्रॉन से नज़र आते हैं, प्रोटॉन नज़र ही बहुत कम आते हैं। तो उनमें जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं उसका फॉर्मूला होता है स्मॉल p वेक्टर इज इक्वल q इंटू डी। जो अगर d में ज़ीरो, d शून्य मान ले तो फिर द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाएगा। तो नॉन पोलर में ऐसा ही होता है। अब है कि प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव एवं परमाणविक ध्रुवणता। ये हमने कोई पदार्थ लिया है जिसमें ये नाभिक, इसमें ये हमने न्यूट्रल लिया है, ये जिसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश के वितरण का जो केंद्र है वो नाभिक के संपाती नाभिक की ओर है। इसमें नाभिक और प्रोटॉनों के बीच में दूरी बहुत ही कम है, इसलिए डाइपोल मोमेंट इसमें ज़ीरो है। अब हम इससे प्रेरित करेंगे, इंड्यूस्ड करेंगे, तो हम इसमें विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे। विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने के बाद क्या होगा, हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ पर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे और बाकी जो प्रोटॉन्स है उस तरफ चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच d दूरी बन जाएगी, जिससे इसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें देखो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा भी प्लस से माइनस की इस तरफ है, और जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसमें उत्पन्न हुआ है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर। तो विद्युत द्विध्रुव की दिशा इस तरफ है। इनमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक की तरफ होने से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो हमने कर लिया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समानुपाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो समानुपाती का निशान हटाने पर इसमें हम नियतांक ले लेंगे अल्फ़ा। अल्फ़ा है वो परमाणुक ध्रुवणता है। इसकी जो राशि है वो टेंशन होती है। हाइड्रोजन में इसकी वैल्यू होती है अल्फ़ा इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए की क्यूब। क्वांटम यांत्रिकी की गणना द्वारा भी अल्फ़ा का मान बोर की त्रिज्या के तृतीय घात के समानुपाती होते हैं। ये बोर त्रिज्या है, इसके तृतीय घात के समानुपाती होता है। ये परमाणुक ध्रुवणता का मात्रक। अब हम इसके अल्फ़ा का मात्रक ज्ञात करेंगे। तो इस फॉर्मूले से अल्फ़ा इज इक्वल द्विध्रुव आघूर्ण के अपॉन में चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जानते हैं हम द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर, क्यू इंटू डी। तो क्यू का कूलाम और डी का मीटर, अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर। तो इसका जो मात्रक हो जाता है वो फैराड इंटू मीटर स्क्वायर होगा। अल्फ़ा का मान अगर हम आयतन के हम इसका मात्रक निकालें तो इसका मीटर क्यूब होता है। विद्युत क्षेत्र के कारण नाभिक पर बल ई होगा, क्योंकि F इज इक्वल क्यू ही होता है। तो नाभिक पर जो आवेश है वो प्लस चार्ज है, तो क्यू को हम ई लिख सकते हैं, ई इंटू ई विद्युत क्षेत्र हो गया। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स।